सुनो ध्यान से। मैंने आपको अब तक ये बातें बता दी हैं कि बिजनेस करने के क्या टाइप्स होते हैं। हम लोग प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं। और जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, तो आपके पास जो फंडिंग होती है वो फंडिंग कहाँ से हो सकती है। एंजल इन्वेस्टर आपके यहाँ फंडिंग कर सकता है, वेंचर कैपिटल आपके यहाँ कैपिटल लगा सकता है, और प्राइवेट इक्विटी। 3 बड़े बड़े सोर्स होते हैं हमारे यहाँ। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये तीनों लोग हमें पैसा देते हैं तो पैसा देने के बदले में भी तो ये हमसे कुछ लेंगे, और मैंने आपको बताया था कि इसके बदले में क्या लेते हैं, ओनरशिप लेते हैं। अब ध्यान सुनना, हम कंपनी जो फाइनेंस इकट्ठा करती है, चाहे वो इनमें से किसी से भी पैसा इकट्ठा करे, उसके इकट्ठा करने के 2 बड़े मेजर तरीके होते हैं। सोर्स एंजल इन्वेस्टर हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया। बट तरीके क्या होंगे? तरीके इन द सेंस, हम जब किसी से पैसा लेंगे तो पैसा लेकर के उसके बदले में उसे क्या देंगे, ये 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बारे में भली बात आप लोग बहुत से तरीके से पहले से जानते हैं। बस मैं एक बार उन चीजों को रिवाइज कराऊंगा और थोड़े टेक्निकल तरीके से आपको बताऊंगा, सो दैट फिर मैं आपको सीधा स्टॉक मार्केट पे ले चलो। उसका जो अगला स्टेप होगा, अगली क्लास में हम लोग सीधा कहां पहुंचेंगे, स्टॉक मार्केट में पहुंचेंगे कि जो पहला आईपीओ होता है, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, वो किस तरीके से की जाती है। करेक्ट है? तो आज मैं आपसे पढ़ने वाला हूं टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जो कोई कंपनी होती है, वो कंपनी जब किसी से पैसा मंगवाती है, किसी से पैसा इकट्ठा करती है, तो वो 2 तरीकों को इस्तेमाल कर सकती है। एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है, किसी से लोन ले लेना, किसी से पैसा उधार लेना, जिसकी की आपको आज नहीं तो कल क्या करनी पड़ेगी, रीपेमेंट करनी पड़ेगी। और इक्विटी का मतलब ये होता है वो पैसा जो आपने ले तो लिया, लेकिन अब आपको कभी भी वापस करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो हमारे पास फाइनेंसिंग के 2 तरीके होते हैं। अगर कोई कंपनी है तो या तो पैसा जो है वो किससे ले सकती है, डेट से ले सकती है, या फिर वो पैसा किससे ले सकती है, इक्विटी से ले सकती है। तो देयर आर 2 मेथड्स जिनसे आप फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हो। वन इज डेट फाइनेंसिंग और वन इज इक्विटी फाइनेंसिंग। और ये बड़ा ही मेजर डिसीजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंपनी के लिए, ये डिसाइड कर पाना कि उसे पैसा कैसे इकट्ठा करना है, डेट से इकट्ठा करना है या इक्विटी से इकट्ठा करना है। बिकॉज दोनों के जो इफेक्ट्स होते हैं कंपनी पर वो अलग अलग होते हैं। एक के अंदर आपको अपनी ओनरशिप जो होगी वो किसी और के साथ शेयर करनी पड़ेगी। अगर आप इक्विटी से पैसा इकट्ठा करोगे तो आपको अपनी ओनरशिप जो होगी वो किसी और के साथ शेयर करनी पड़ेगी। वो आएगा और आपके बिजनेस में आकर धमा चौकड़ी मचाएगा, इंटरफेयर करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी ओनरशिप किसी और के साथ शेयर कर सकता हूं, तो आप इक्विटी पे चले जाइए। इक्विटी का फायदा क्या होता है, वापस नहीं करना पड़ेगा आपको। एक बार आपको मिल गया, सदा के लिए आपका हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मैं किसी और के साथ ओनरशिप शेयर नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ अपना ही ओनरशिप रखना चाहता हूं, तो फिर आप डेट के सारे जाइए। पर डेट को आपको रीपे करना पड़ेगा पैसा। ये फर्क है दोनों, मेजर जो डिफरेंस है। आप पहले आपसे बात करते हैं डेट फाइनेंसिंग की, कि अगर आपको डेट के जरिए पैसा इकट्ठा करना है तो कंपनी क्या करेगी। मुझे बताइए, अगर किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो किसके आगे हाथ फैलाए। अगर डेट की बात करूं मैं, अगर उधार लेना है तो कहां जाए, सबसे ऑब्वियस सोर्स क्या होता है, बैंक। कि वो पैसा कहां से इकट्ठा करेगी, बैंक से। बैंक से पैसा लेगी, लोन लेगी, और इसके बदले में हमें हर साल या हर महीने उसे क्या देना होगा, इंटरेस्ट। और एक फिक्स समय के बाद उसका पैसा उसे क्या करना होगा, वापस करना होगा। अब जो डेट होता है वो कई महीनों में अच्छा भी होता है, कई महीनों में बेकार भी होता है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, डेट जो होता है ना, जैसे कंपनी को 2 तरीके से पैसा इकट्ठा करना है, डेट से या इक्विटी से, तो डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। व्हाट? डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी इक्विटी के मुकाबले में ज्यादा सस्ता होता है। सस्ता कैसे भैया? सस्ता ऐसे कि ये लोग सिर्फ आपसे क्या मांगेंगे, इंटरेस्ट। इनको हर महीने या हर साल इनका इंटरेस्ट दिए जाओ, ये चुप बैठे रहेंगे जिनसे आपने उधार लिया है पैसा। लेकिन इक्विटी, जो कि आपकी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, जो आपकी कंपनी के ओनर बन जाते हैं, ये आपसे हर साल डिविडेंड मांगते हैं। क्या मांगते हैं? डिविडेंड। और उसके साथ साथ क्या एक्सपेक्टेशन लगाते हैं आपसे कि आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी, आप ग्रोथ करके देंगे हर बार। मुझे बताओ, मैंने एक तो पड़ोसी से पैसे उधार ले रखे हैं, पड़ोसी से, और एक अपने घर वालों से पैसे उधार ले रखे हैं। मुझे बताओ, पड़ोसी को मुझसे क्या मतलब है, इंटरेस्ट। उसको उसका इंटरेस्ट दिए जाओ, टाइम पर पैसा वापस कर दो, दैट्स इट। उसे और क्या मतलब है। लेकिन घर वाले जो होते हैं ना, उनसे आपने पैसा ले लिया, अब आपको पता उनका पैसा वापस तो करना नहीं है, अब वो इंटरफेयर करेंगे। कैसा चल रहा है, सब बढ़िया? आजकल कम इनकम हो रही है, घर में कम आ रहे हैं पैसे, वो बार बार आपको क्या करेंगे, पिन पॉइंट करते रहेंगे, राइट। तो क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इक्विटी होती है, उसकी एक तो एक्सपेक्टेशन और दूसरा उसका डिविडेंड, आपको डबल कॉस्ट झेलनी पड़ती है। लेकिन जो डेट होता है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को लेकर के चुप बैठ जाएगा और उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो इंटरफेयर नहीं करता आपके साथ, राइट। तो डेट के अपने फायदे हैं, इक्विटी के अपने फायदे हैं। तो अगर कंपनी को लगता है हम लोन वापस कर सकते हैं, तो कंपनी बैंक के पास जाए और जाकर क्या ले ले, लोन ले ले। लेकिन अगर उसको लगता है नहीं ये तरीका हमारे लिए ठीक नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है फिर आपके सामने, इक्विटी का ऑप्शन है। इक्विटी में क्या खास काम होता है, कंपनी जो है वो किसके पास जाएगी,
अगर कंपनी को पैसा चाहिए, रिसोर्स चाहिए, फंड्स इकट्ठे करने हैं, तो बताओ कंपनी कहां जाए? पब्लिक के पास जाए। अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा कि पब्लिक से पैसा आएगा, बट पब्लिक से वो पैसा कैसे आएगा, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, राइट? अब मुझे बताओ, पब्लिक से मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा मिल जाएगा मुझे पब्लिक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पब्लिक मुझे फंड्स दे देगी। और पब्लिक मुझे फंड्स क्यों दे रही है? उधार दे रही है या वो अपना पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है? वो अपना पैसा हमारी कंपनी में क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है। जब भी किसी कंपनी को बहुत बड़े लेवल पर जाना होता है, तो वो हमेशा किसके पास पहुंचती है? पब्लिक के पास पहुंचती है, क्योंकि वहां से जो पैसा मिलता है वो बहुत ह्यूज होता है, बहुत सारा फंड्स मिल जाता है आपको पब्लिक से। अच्छा, इसके बदले में आप उस पब्लिक को आपका क्या दोगे? हम शेयर देंगे उसको, यानी अपनी ओनरशिप में कुछ स्टेक देंगे। स्टेक का मतलब होता है कुछ हिस्सा देंगे। भाई मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको वैसे जनरली मान लो कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने अपना बिजनेस बनाया, अभी पूरी कंपनी उसके हाथों में, यानी पूरा वो अकेला जो है पूरी कंपनी का ओनर है। उसके बाद उसने अपनी ओनरशिप जो है पब्लिक के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो पब्लिक के साथ कितना शेयर करेगा? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, कितना? या इसके ऊपर कोई लिमिट होती होगी? वो बेटा ज्यादा शेयर नहीं करेगा। आप सोचो 50% से ऊपर अगर उसने शेयर कर दिया पब्लिक के साथ, तो फिर तो बेटा मालिक कौन बन जाएगा? पब्लिक बन जाएगी। तो वो कभी 50 से ज्यादा तो शेयर करेगा ही नहीं। जनरली कंपनियों को ये देखा गया है कि उनके जो मालिक होते हैं वो 75% अपने पास रखते हैं और 25% जो होती है बाकी लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो उसके बदले में ये लोग क्या लेंगे? इनसे पैसे लेंगे। तो आपको इनसे पैसे मिलेंगे, पब्लिक अपना पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, उसके बदले में आप उन्हें अपनी ओनरशिप में स्टेक देंगे। और ओनरशिप में स्टेक देने का तरीका क्या होता है? आप उन्हें शेयर्स देंगे। करेक्ट है? ठीक है। तो अगर मान लो आपकी कंपनी ये चाहती है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, तो आप ये मेथड लगा सकते हो। अगर आपकी कंपनी चाहती है कि हमें कोई रीपेमेंट नहीं करनी, तो आप इक्विटी के जरिए पैसा इकट्ठा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। अगर आपकी कंपनी ये चाहती है कि भाई हम डिविडेंड दे सकते हैं, हम डिविडेंड दे सकते हैं, तो आप ये मेथड लगा लीजिए। क्योंकि भाई अगर इक्विटी से पैसा इकट्ठा करोगे तो आपको हर साल क्या देना होगा? डिविडेंड। हालांकि उसमें कोई कंपल्शन नहीं होती है कि आपको जबरदस्ती देना ही पड़ेगा, वो कंपनी की चॉइस होती है, लेकिन फिर भी एक बर्डन तो फील होता है कि हमें डिविडेंड पे करना है। और अगर मान लीजिए आपको इस चीज में विश्वास है कि आप जो काम कर रहे हो, आप जो कंपनी चला रहे हो, वो ग्रो करेगी, तो डेफिनेट सी बात है जो लोग उस कंपनी में पैसा लगाएंगे, उनकी जो कैपिटल होगी वो आज नहीं तो कल क्या करेगी? एप्रिशिएट करेगी, बढ़ेगी। कंपनी ग्रोथ करेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उन लोगों ने जो आपकी कंपनी में विश्वास दिखाया है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो भी धीरे धीरे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, यानी कैपिटल क्या होगी? एप्रिशिएट होगी। और इस तरीके की सबसे खास बात क्या है? मेरे अकॉर्डिंग सबसे खास बात यह है, आपकी कंपनी में देखो, अगर आपको डेट चाहिए तो कहां जाओगे आप? बैंक, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, किसी इंडिविजुअल के पास चले जाओ, यहीं से पैसा इकट्ठा होगा। और कहां से पैसा इकट्ठा होगा? है ना? लेकिन अगर आपको इक्विटी से पैसा चाहिए, तो मुझे बताओ कोई खास टाइप की पब्लिक आपकी कंपनी में पैसा लगाएगी या एनीवन कैन इन्वेस्ट? एनीवन। पब्लिक में कोई भी इंसान हो, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे वो क्वालिफाइड हो या अनक्वालिफाइड हो, हर बंदा जो होता है वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ये खास बात होती है किस मेथड की? इक्विटी मेथड की, राइट? अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहें कि इक्विटी का जो तरीका है उसमें क्या फायदे नुकसान है और डेट का जो तरीका है उसमें क्या फायदे नुकसान है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इक्विटी की बात करें तो बेटा इक्विटी में क्या बोलता है? इक्विटी इन्वेस्टर्स विल गेट ओनरशिप इन द कंपनी। जो इक्विटी का पैसा इन्वेस्ट करेंगे उन्हें कंपनी में क्या मिल जाएगी? ओनरशिप। लेकिन डेट वालों को क्या ओनरशिप मिलेगी? जी नहीं, इनको हमें ओनरशिप देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओनरशिप इज नॉट डाइल्यूटेड का मतलब हमारी ओनरशिप में कोई कमी नहीं आएगी। इक्विटी की अगर बात करें तो उसकी जो रिटर्न्स होती है वो डिपेंड करती है कंपनी की ग्रोथ पर। कंपनी जितनी ग्रोथ करेगी, इन इक्विटी वालों को उतनी ही ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगी। रिटर्न्स से मेरा मतलब होता है प्रॉफिट, डिविडेंड, ग्रोथ। तो कंपनी ग्रो करेगी तो उसके साथ साथ ये लोग भी क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। लेकिन क्या डेट के अंदर ग्रोथ से कोई मतलब है? जी नहीं, वहां तो इंटरेस्ट दिया जाता है, वो भी फिक्स्ड रेट से। हमें कोई मतलब नहीं है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या ग्रोथ नहीं कर रही है। फिर वहां पर इक्विटी में क्या होता है? रिस्क इज हायर। जो बंदा इन्वेस्ट करता है उसका रिस्क ज्यादा होता है। क्यों? अगर कल को कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, बैंकरप्सी हो गई, तो आपका 100% पैसा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। या कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, आप देखो ना, विजय माल्या की इतनी सारी कंपनियां थी, सब डूब गई। तो जिन लोगों ने उन कंपनी में पैसा लगाया होगा, डूब गया, बर्बाद हो गए लोग। सत्यम कंपनी एक कंपनी थी, उसका फ्रॉड हुआ था कई सालों पहले, उसमें जिन लोगों ने पैसा लगाया बर्बाद हो गए सब। जो शेयर 110 रुपए का बिक रहा था वो घट करके 50 पैसे का रह गया। रिलायंस कम्युनिकेशन लीजिए, लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने। जिन लोगों ने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया वो लोग बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि जो शेयर इतना हाई प्राइस चार्ज कर रहा था पहले, अब वो कई कौड़ियों के दामों पर बिक रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है? आपका 100% पैसा जो होता है वो रिस्क पर होता है। लेकिन सोचिए अगर वही कंपनी ग्रो कर गई तो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं आपके।
रिलायंस कम्युनिकेशन में लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो धीरू भाई अंबानी के टाइम पे जब स्टार्ट हुई थी, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था, पता नहीं कहां पहुंच चुके हैं वो लोग, कितना करोड़ रुपया कमा चुके हैं इस कंपनी से, क्योंकि शेयर के प्राइस आसमान छू रहे हैं। राइट? तो जब कई बार ऐसा होता है, जब हम किसी कंपनी की शुरुआत में उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के लास्ट तक साथ निभाते हैं, अगर वो कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ ले गई तो आपका भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, है ना? तो यहाँ पे रिस्क लगा रहता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क जो होता है वो लोअर होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये होता है, अगर कंपनी कल को बंद हो गई तो पहला अधिकार कंपनी के इन्हीं का होता है, लेंडर्स का होता है, जिन्होंने कंपनी को पैसा उधार दिया है उनको पहले पैसा मिलता है। राइट? तो यहाँ पे रिस्क जो होता है, इन्वेस्ट करने वाले का रिस्क क्या होता है, थोड़ा कम होता है। फिर अगर इक्विटी की बात करें, इक्विटी का पैसा कहां से लगा सकते हो? दो तरीके बेटा इक्विटी लगाने के, या तो प्राइवेट इक्विटी या पब्लिक इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट में ये सब तरीके आ जाते हैं जो हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। एंजल इन्वेस्टर आ जाता है, वेंचर कैपिटल फंड आ जाता है, प्राइवेट इक्विटी आ जाती है, ये सब प्राइवेट के अंदर शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, गिने चुने लोग, तो इसको प्राइवेट इक्विटी के मेथड में कवर किया गया है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में तो फिर असीम पब्लिक है, बहुत सारी पब्लिक है, करोड़ों लोग पैसा लगा सकते हैं। यही डिस्कशन हमें नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करना होगा, ठीक है? और अगर डेट की बात करोगे तो डेट का पैसा कहां से आएगा? बैंक से आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आएगा, इंडिविजुअल से आएगा, कंपनी से आएगा, इवन गवर्नमेंट भी आपको लोन दे सकती है। तो ये सब तरीके होते हैं हमारे पास कहां से पैसा इकट्ठा करने के, डेट से पैसा इकट्ठा करने के। करेक्ट है? अब ये समझिए आपका एक बेस रेडी है। मुझे बताओ, बिजनेस करने के देयर आर सो मेनी मेथड्स, उसमें से मैंने एक मेथड बाहर निकाला, दैट इज कंपनी। फिर कंपनी जो होती है वो कई तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, कई तरीके से पैसा इकट्ठा कर सकती है। एंजल इन्वेस्टर हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गई। लेकिन अब आपको समझ में आया कि वो सारा तरीका प्राइवेट इक्विटी का तरीका है, लेकिन अगर आप पब्लिक के बीच जाना चाहेंगे तो फिर तरीका कुछ और होगा। या फिर आप डेट से पैसा इकट्ठा कर लीजिए, अगर आपको लगता है आप प्रीपे कर सकते हो, आप इंटरेस्ट पे कर सकते हो, तो डेट से पैसा इकट्ठा कर लीजिए। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान है। कंपनी अपने सिनेरियो के हिसाब से, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्या उसके लिए बेस्ट है उसके हिसाब से चुनाव करती है कि उसे कहां से पैसा लेना है और कहां से पैसा नहीं लेना है। अब हमारा अगला जो सवाल है वो ये है कि अगर कंपनी इक्विटी से पैसा इकट्ठा करना चाहती है और वो भी पब्लिक इक्विटी अगर इकट्ठा करना चाहती है, तो पब्लिक इक्विटी के लिए उसे कहां एंटर करना पड़ेगा? स्टॉक मार्केट में एंटर करना पड़ेगा। और सबसे पहले वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए एक चीज अनाउंस करेगी जिसको बोलते हैं आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार पब्लिक के बीच जाती है पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो उसे नाम दिया जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का, दैट इज आईपीओ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आईपीओ जो होता है वो कंपनी कैसे लेके आती है। करेक्ट है? चलो, जब तक के लिए बाय बाय।